वृक्ष में चाहे जितने घने पत्ते हों, चाहे जितने फूल हों, चाहे जैसे फल हैं, पर रस न निकले तो व्यर्थ है। उसी प्रकार इस संपूर्ण रामचरितमानस का सार सर्वस्व रस उत्तरकांड में सन्निहित है। इसलिए रामायण सुरतरु की छाया, ये कल्प वृक्ष की छत्र छाया रामचरितमानस है। दुख भय दूर निकट जो आया, जो भी रामचरितमानस की छत्र छाया में आ जाता है, उसके जीवन के समस्त शोक संताप सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इसलिए ये सुरतरु है, कल्प वृक्ष है, सारी कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। किस कामना से किस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है। और लोग इसलिए संपुटित पाठ कराते हैं, जैसा आपका मनोरथ हो वैसा संपुट लगाओ, क्योंकि समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है, जो चाहो सो पाओ। इसलिए सुरतरु की छाया कहा। और एक बात बताएं, गोस्वामी जी महाराज अद्भुत संस्कृत के जो मंगलाचरण 7 कांडों में किया है, उसी से पता चल रहा है कि वो कितने संस्कृतज्ञ थे। और उन्होंने रचना तो संस्कृत में ही करनी प्रारंभ की थी, पर भोले बाबा ने चुरा ली। बोले ये इसकी जरूरत नहीं है, रामायण बहुत लिख चुकी है संस्कृत में, अब तुम तो बोलचाल की भाषा में लिखो। हिंदी में भी ग्राम्य भाषा जो गांव देहात में बोली जाती है, उस भाषा में लिखो। क्यों? क्योंकि जो घोर कलिकाल आएगा, संस्कृतज्ञ लोग नहीं मिलेंगे, संस्कृत समझने वाले नहीं होंगे, तो कौन इन ग्रंथों को पढ़ेगा? इसलिए जितने भी संस्कृत के दिव्य ग्रंथ हैं, उन सबका सार सर्वस्व संग्रहित करके तुम बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस को गाओ, ताकि जन जन तक यह रस पहुंच सके। इसलिए हिंदी में ग्राम्य भाषा में सरलीकरण करके गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया है। अब आप संस्कृत बिल्कुल ना जानते हो, ग्रंथों को पढ़ने की आपको फुर्सत ना हो, तो कुछ मत पढ़ो, केवल रामचरितमानस का आप नित्य पाठ करने लग जाओ, तो ये हम पूरे विश्वास के साथ दावा करके कहते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, प्रपंची हो, पाखंडी हो, आपको पाखंड के बल पर प्रभावित नहीं कर सकता। सनातन धर्म क्या है? इस सनातन धर्म का 7 सोपान का विशाल जहाज है, जो इस जहाज में आरूढ़ हो गया, निश्चित रूप से भवसागर को पार करने में कोई संदेह नहीं है। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा तिन कह दृढ़ नावा, राम कथा तिन के दृढ़ नावा, राम कथा तिन कह दृढ़ नावा, राम कथा तिन के दृढ़ नावा। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार। जो भी प्राणी इस भवसागर को पार करना चाहे, उसके लिए राम कथा, रामचरितमानस दृढ़ नावा, बहुत मजबूत नौका है, जहाज है, पोत है, भवाब्धि पोतम, भवसागर का जहाज है ये। इसलिए जो भी रामचरितमानस का अवलंब लेगा,
इसका नित्य प्रतिपाठ करने लग जाएगा, सनातन धर्म के मर्म को जान जाएगा, सनातन धर्म को समझ जाएगा। इसलिए कोई भी उसको अपने पाखंड के बल पर प्रभावित नहीं कर सकता। देखो, जीवन में एक ग्रंथ को अपना आदर्श मान लेना चाहिए। कोई एक ग्रंथ पकड़ लो, चाहे रामचरितमानस, चाहे भगवत गीता, चाहे श्रीमद् भागवत, जो आपको प्रिय लगता हो, पर सबसे सरल तो रामचरितमानस ही है, जो सर्वग्राही है। बड़े बड़े विद्वान जब पढ़ते हैं तो उनकी खोपड़ी खराब हो जाती है। जब ज्ञान दीपक का वर्णन गोस्वामी जी ने सरलता से किया है, परंतु एक एक विषय का जो निरूपण किया है, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की बुद्धि कुंठित हो जाए। जो जिस दृष्टि से इस ग्रंथ में प्रवेश करेगा, उसको वही विषय वस्तु प्राप्त होगी। सरल है तो इतना सरल है कि देहाती से देहाती, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के मुख पे एक दो चौपाई तो जरूर ही होगी। अरे भैया, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। कुछ ना कुछ एक दो पंक्तियां तो उसे आती ही होंगी। इतना तो सरल है, और जटिल है तो इतना जटिल है कि बड़े बड़ों को पानी पिला देता है, लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाए। इसलिए यह रामचरितमानस भवसागर का सुदृढ़ जहाज है। सागर बड़ा विचित्र होता है, देखने में तो बड़ा प्यारा, पर पानी पूरा खारा। और यही संसार सागर की स्थिति है। भवसागर भी ऐसा ही है, और हमारा खारा समुद्र भी ऐसा ही है। खारे समुद्र में पानी तो भरा पर्याप्त है, पर आप आचमन भी नहीं कर पाएंगे, इतना खारा होता है। दूर से देखो तो बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे ये संसार दूर से देखो बड़ा प्यारा लगता है, पर संसार में घुसने की कोशिश करोगी सोई खारा ही खारा नजर आएगा। देखने में प्यारा है, भीतर घुसने में तो खारा है। संसार का अनुभव सबको है। दूसरी विशेषता, समुद्र कभी शांत नहीं होता, इसमें लहरें उठती ही रहती हैं। उत्ताल तरंगें, ऊंची ऊंची लहरें, कभी छोटी लहर कभी बड़ी लहर उठती रहती है। ये नहीं कह सकते कि आज समुद्र पूरी तरह शांत है, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है संसार सागर। संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि आज बिल्कुल शांति है, संसार में कोई हलचल नहीं है, असंभव। यदि कोई हलचल नहीं होगी तो अखबार क्या लिखेंगे? अखबार भरे पड़े हैं, कुछ हलचल होगी तभी तो लिखे हैं। 24 घंटे समाचार चलते हैं चैनलों में, बस ये है हलचल तो हमेशा रहती है। कभी कभी भूचाल आ जाता है, कभी कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं भाई, तो लोग जिज्ञासु बन के देखते हैं, अरे इस समय तो बड़ी उथल पुथल चल रही है भाई समुद्र में। ऐसे ही आजकल उथल पुथल कभी बहुत ज्यादा चलती है। आजकल बागेश्वर बाबा की उथल पुथल खूब चल रही है, हर चैनल पर बाबा ही बाबा छाए हुए हैं। तो ये कोई ना कोई भी कभी बड़ी हलचल चलती है, कभी कोई दूसरे बाबा छाए हुए थे। बिना उथल पुथल के संसार शांत नहीं हो सकता। कभी आतंकवाद की उथल पुथल, कभी कश्मीर की उथल पुथल चलती है, तो ये कभी चुनाव की, ये सब तरंगें उठती रहती हैं। ये समुद्र कभी शांत नहीं होता। इसमें एक से एक जलचर हैं, मगरमच्छ हैं। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, समुद्र में यही देखा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसी प्रकार संसार में भी देख लो, बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, यही संसार में हो रहा है। अच्छा, समुद्र में आप एक किनारे खड़े हो जाओ तो एक किनारा तो दिखेगा, दूसरा किनारा नजर नहीं आएगा। एक ही किनारा आप देख सकते हैं। उसी प्रकार इस संसार में भी तट तो दो हैं। दूसरे तट की आप कल्पना तो कर सकते हैं, जिस तट पर खड़े हैं वो तो दिख रहा है, परंतु दूसरा तट भी ऐसा होगा ये आप कल्पना कर लीजिए, पर आप देख नहीं पाएंगे वहां से। उसी प्रकार संसार में हम पैदा हुए हैं तो जन्म का तट तो मालूम है, पर मरण मृत्यु का तट हमको नहीं मालूम।
परंतु जब जन्म हुआ है तो मरण भी पक्का होगा, ये निश्चित जरूर है, पर कब होगा ये पता नहीं है। तो जन्म का तट सबसे पूछ लो, फलानी तारीख में पैदा हुए, इतने साल के हो गए, जाओगे कब, बोले उसका पता नहीं है। दूसरा तट नहीं मालूम, एक ही तट पता है। तो सब प्रकार से देखिए तो ये भव सागर में और ये संसार, इस समुद्र में बड़ा साम्य है। हलचल भी वैसी हैं, जलचर भी वैसे ही हैं, तरंगे भी वैसे ही उठा पटक कर रही हैं, एक तट से दूसरे तट का पता नहीं है। इसलिए भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा तिन कह दृढ़ नावा। इस भयानक भव सागर से आप पार करना चाहते हैं तो इस रामचरित मानस की नौका में जाकर के विराजमान हो जाइए। देखो, तैर के तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, समुद्र को कोई तैर के पार कर सकता है भला? ताल तलैया पार करने वाला सोचा कि अरे मैं तो सब पार कर जाऊंगा, बहुत गजब का तैराक हूं, इतनी देर तक पानी में सांस रोक लेता हूं, 1 मिनट में अपना तालाब पार कर जाता हूं। तो भैया ताल तलैया की बात और है, ये भव सागर है। सागर को कोई पार नहीं कर पाएगा ऐसे तैर करके, उसमें तो आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा जहाज का। उसी प्रकार भव सागर आप अपने बल पर पार करना चाहें तो असंभव है। ये तो राम जी के चरण कमलों की कृपामयी नौका में आरूढ़ होकर के ही भव सागर को पार किया जा सकता है। भृत्यार्थे हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसलिए भव सागर पार करने वालों के लिए रामचरित मानस के 7 सोपान का विशाल जहाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तैयार किया है। अब हम कितने अभागे हैं कि इतना बढ़िया जहाज बाबा दे करके गए हैं, अब फिर भी हम इस भव सागर में डूब जाएं, इस जहाज में न चढ़ पाएं, इस सागर को पार न कर पाएं, तो हमसे बड़ा आत्मघाती संसार में कौन हो सकता है? आत्मा हन गति जाए, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदित मंदमती आत्मा हन गति जाए। सागर सुलभ है, सागर के लिए पार करने को जहाज सुलभ हो गया है। टिकट लो और बैठ जाओ, राम नाम का टिकट कटा लो और राम मंत्र ले लो। किसी संत सदगुरु के द्वारा मानो टिकट कट गया, राम मंत्र ले करके फिर रामचरित मानस के जहाज में आरूढ़ होकर के बैठ जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दावा है, निश्चित रूप से यह जहाज आपको ठिकाने लगाएगा। पानी के जहाज में सारी सुविधाएं होती है महाराज, हवाई जहाज में तो बैठने को, वैसे लेटने को भी मिलता है, परंतु वो बहुत खर्चा होता है। और पानी के जहाज में तो पूरा कमरा बाकायदा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घर में सो रहे हैं कि जहाज में। सारी सुविधाएं होती हैं, कई बहुमंजिला होते हैं, पूरा मार्केट होता है, पूरा शहर समझो उसे, तो पता ही नहीं चलता। केवल टिकट लेके आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, आराम करो, सारी सुविधाएं होती हैं। पता चलेगा कि हाँ अब पहुंच गए किनारे पर, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप यात्रा कर रहे हैं। उसी प्रकार भव सागर की यात्रा तो बड़ी दुर्गम होती है, पर रामचरित मानस के जहाज में आप आरूढ़ हो जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये सागर आपने पार कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण करते हुए भवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं उनको एक साथ वंदन किया। बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जिन महादेव की कृपा के बिना हृदय में स्थित उस परमात्मा का अनुभव बड़े बड़े सिद्धों को भी नहीं हो सकता। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। हृदयस्थ हरि जिन भोलेनाथ की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध भी नहीं जान सकते, ऐसे श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर को हमारा प्रणाम है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपण। भोले बाबा को अपना सदगुरु के रूप में गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। सदगुरु की विशेषता क्या होती है?
यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा द्वितीया को जो होता है चंद्रमा वो टेढ़ा होता है, और टेढ़े व्यक्ति से थोड़ा सा डर लगता है, लोग दूर ही रहते हैं। टेढ़ जान शंका सबका हो, टेढ़े व्यक्ति से हर व्यक्ति को शंका होती है, इसका मूड कब खराब हो जाए पता ही नहीं। परंतु धन्य है भोलेनाथ जिनका आश्रय टेढ़े चंद्रमा ने लिया। द्वितीया का चंद्र टेढ़ा, पर महादेव ने माथे पर बैठा लिया, तो भोले बाबा के संपर्क में आने से वो टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया। द्वितीया के चंद्रमा को सभी लोग प्रणाम करते हैं, उसका बड़ा आदर करते हैं, माताएं उसको विशेष पूजती हैं। तो वक्रः चंद्रोपी वंद्यते, टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा वंदनीय हो गया महादेव का आश्रय लेकर के। उसी प्रकार कोई कितना भी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति हो, और कोई समर्थ सदगुरु प्राप्त हो जाए तो उसको बिल्कुल सबका जगत पूज्य बना देते हैं। ऐसे अनेकों महापुरुष हैं। वाल्मीकि जी क्या थे, कितने टेढ़े थे, भयंकर डकैती ही थे, डाकू थे, दुनिया भर को लूटते थे। इनसे ज्यादा टेढ़ा कौन होगा बताओ। पर संतों का आश्रय प्राप्त हो गया, संतों से संपर्क हो गया, तो उन संतों की कृपा से वो खतरनाक डाकू जो इतने टेढ़े थे वो कितने सीधे हो गए कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जगत वंद्य, जगत पूज्य हो गए वाल्मीकि जी महाराज संतों की कृपा से। इसलिए यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कोई कितना भी विकृत वक्र व्यक्ति क्यों ना हो, संत सदगुरु उसको जगत पूज्य बना देते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। सीताराम जी के जो गुण ग्राम हैं वो जंगल के समान है, अरण्य के समान है, और जंगल में बड़े बड़े जानकार लोग भी भटक जाते हैं। इसलिए जंगल में तभी जाना चाहिए जब जानकार व्यक्ति आगे आगे चल रहा हो, अन्यथा कितने भी आप होशियार बने रहो, पढ़े लिखे बने रहो, पर जंगल में भटकते देर नहीं लगती। कई पगडंडियां ऐसी होती हैं कि आपको लगेगा ये रास्ता बिल्कुल बढ़िया है, पगडंडी दिखती है और आगे चल के गायब हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसे ही राम जी के चरित्र बड़े अद्भुत हैं, बहुत बृहद हैं। इस प्रभु के चरित्र के अरण्य में मैं कहीं ना भटक जाऊं, इसलिए दो जानकार अपने साथ में लिए। कौन? कपीश्वर कवीश्वरऊ। कवीश्वर हैं वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर हैं हनुमंतलाल जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज दोनों को एक साथ प्रणाम करके कहा कि मैं भी आपकी तरह इस राम जी के चरित्र के अरण्य में विचरण करने जा रहा हूं। केवल वाल्मीकि रामायण ही नहीं लिखी गई, हनुमान जी ने भी राम कथा लिखी थी। इतनी अद्भुत राम कथा हनुमान जी ने पाषाण खंडों पर लिखी कि जब वाल्मीकि जी से कहा महाराज देखिए मैंने भी कुछ लिखने का प्रयास किया है। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, तो अनुमोदन करवाने के लिए कि वाल्मीकि जी ने भी राम कथा लिखी है तो जरा एक बार वो दृष्टि डालें। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी के द्वारा विरचित शिलाखंड पर राम कथा को पढ़ा तो होश उड़ गए और वाल्मीकि जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। हनुमान जी ने पूछा महाराज मेरा काव्य आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आपका मुख खिन्न सा लग रहा है। वाल्मीकि जी बोले नहीं नहीं पवनसुत, आप सचमुच ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। क्या अद्भुत राम कथा कही लिखी है आपने, अद्वितीय है। तो फिर आपके मुख पर ये मलिनता सी क्यों आई, खिन्नता क्यों? वाल्मीकि जी बोले बाबा आपसे कथा तो मैंने भी लिखी है, रामचरित्र, राम कथा, रामायण, परंतु आपकी कथा के सामने तो मेरी कथा बिल्कुल फीकी फीकी लग रही है। तो मुझे लग रहा है मेरा परिश्रम तो बेकार ही गया। मेरी जिसने आपकी राम कथा को सुन लिया, पढ़ लिया, वो मेरी कथा तो कभी देखेगा ही नहीं।
क्योंकि आपकी राम कथा बेजोड़ है। हनुमान जी बोले तो बाबा आप परेशान मत होइए, मैं किसी को पढ़ाने के लिए नहीं लिखा हूं, मैं तो प्रभु को रिझाने के लिए राम कथा लिखा हूं। आपने पसंद की, आपको भा गई, बस मेरे प्रभु को ये चरित्र पसंद आवे, मेरी रचना पसंद आवे तो बस धन्य हो गया। और भगवान की कथा लिख करके कहीं वाल्मीकि जी को खिन्नता ना हो, इसलिए उन्होंने समुद्र में प्रवाहित कर दी। ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज, हनुमान जी कीर्ति की कामना नहीं करते, उन्हें इच्छा ही नहीं है कि जगत हमें जाने कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े कवि हैं। उन्होंने तो रचना करी और ठाकुर जी के चरणों में सागर में विसर्जित कर दी। इसलिए कपीश्वर और कवीश्वर दोनों ही राम कथा के अद्भुत गायक हैं। इसलिए कहा कि आप ही इस पुण्यारण्य में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कहीं मैं कथा चरित्र में इधर उधर भटक न जाऊं, आप मुझे रास्ता दिखाएं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम बल्लभा। पहले राम बल्लभा भगवती जनक नंदिनी जानकी जी का स्मरण किया। जानकी जी कौन हैं? उद्भव स्थित संहार कारिणी। अध्यात्म रामायण के प्रारंभ में ही एक प्रसंग आता है कि एक बार हनुमान जी ने राम जी से पूछा, सरकार आप कौन हैं, अपना परिचय हमें कराएं। अब राम जी से डायरेक्ट पूछ दिया हनुमान जी ने कि आप कौन हैं, तो राम जी अपने मुख से अपनी महिमा, अपना स्वरूप क्या समझाएं। आपसे कोई आपके ही बारे में पूछे कि आप अपनी महिमा हमें बताएं, तो आप अपने मुंह से अपनी महिमा कैसे बताओगे भाई? महिमा दूसरे के मुख से बताई जाती है, अपने मुख से थोड़ी। इसको तो आत्महत्या कहा जाता है, जो अपने मुंह से अपनी महिमा गावे। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे कई प्रसंग आए हैं। एक बार जब पितामह भीष्म ने महाभारत में ऐसे तीर चलाए कि पूरी पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया, त्राह त्राह मचा दिया। बड़ी मुश्किल से युद्ध शांत हुआ, विराम हुआ। तो रात में पांडव शिविर में हल्ला मचा हुआ था कि कल क्या होगा, पितामह भीष्म किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इधर युधिष्ठिर जी ने उसी आवेश में आके अर्जुन को भला बुरा बोल दिया, धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारे गांडीव को, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये दिव्यास्त्र मेरे पास, वो आज तुमने कुछ नहीं कर पाया। पितामह भीष्म ने क्या हाहाकार मचा दिया हमारी सेना में, तुम क्या कर रहे थे? आवेश में आके बोल गए। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मेरे गांडीव को किसी ने ललकार दिया या धिक्कार दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आवेश में युधिष्ठिर जी बोल गए कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। अब अर्जुन की आंखें लाल, मेरे गांडीव को इन्होंने धिक्कारा है, मेरी प्रतिज्ञा है मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। सो मारने को तैयार। अब बड़ा धर्म संकट, बड़े भैया हैं और युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ बड़े भैया हैं, क्या करें? तो टेढ़ी टांग वाले हर समस्या का समाधान जानते हैं। सारथी उनके बड़े जोरदार। प्रभु से कहा, प्रभु मैं वचन से विमुख नहीं होऊंगा, प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, अब आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तो हर समस्या का समाधान होता है, तो दीजिए समाधान। बोले अपने से श्रेष्ठ जनों को, वंदनीय पूजनीय जो पुरुष होते हैं, उनको तू तड़ाक करके बोलना ही उनका बद है, उनका अपमान करना ही बद होता है। तुम इनका थोड़ा अपमान कर दो, तुम्हारी प्रतिज्ञा रह जाएगी। समाधान मिल गया। तो अब अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को भयंकर तू तड़ाक करके, तू कह करके बात कर, तुमने क्या कर लिया, तूने क्या किया, तुमने तो क्या, तूने क्या किया है? तुम्हारे पास भी तो भाला था, शस्त्र शस्त्र क्षत्रिय कहलाते हो, धिक्कार है तुम्हें। और तू तड़ा करके इतना घोर अपमान किया
कि बेचारे युधिष्ठिर जी तो बहुत ही खिन्न हो गए। अर्जुन के मुंह से ऐसी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी बोलेंगे, पर बोलना पड़ा अर्जुन को। अर्जुन ने अपना प्रण रखने के लिए बोल तो दिया बड़े भैया से, पर बोलने के बाद अब बोले, प्रभु मैंने बड़े भैया से जिंदगी में पहली बार ऐसी भाषा बोली है, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। इतना बोलने के बाद, ऐसे अपशब्द बोलने के बाद अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। भगवान बोले तो इसका भी समाधान है। इसका क्या समाधान है? बोले अपनी तारीफ अपने मुंह से करना चालू कर दो, सो समझ लो मर गए। अच्छा, तो अर्जुन अपनी तारीफ करने लगे, मेरे गांडीव में वो पराक्रम है, और मैंने ऐसा किया, मैंने खांडव वन का दहन किया, और मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को मैंने ही जीता था, आदि आदि करके मैं करके खूब अपनी तारीफ करी। भगवान बोले अब तुम भी जैसी आराम हो गए, तो तुम्हारा भी प्रण रह गया। तो भगवान हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना तो आत्महत्या के समान होता है, ये भगवान ने संकेत दिया। तो अपनी प्रशंसा आप अपने मुंह से कैसे करेंगे? तो भगवान से जब हनुमान जी ने पूछा आप क्या हैं, अपनी महिमा बताइए, भगवान जानकी जी की ओर देखने लगे कि मैं अपनी महिमा क्या बताऊं, देवी तुम ही बताओ। तब किशोरी जी वक्ता के रूप में राम जी के महिमा का गुणगान करती हैं, और हनुमंत लाल जी श्रोता बन करके श्रवण करते हैं। मुख्य श्रोता हनुमान जी और वक्ता किशोरी जी। यहीं से तो श्री संप्रदाय चली है। हम लोगों की जो श्री संप्रदाय है, उसमें परम आचार्य जानकी जी हैं, इसलिए श्री संप्रदाय कहलाते हैं। तो किशोरी जी ने कहा, हनुमान रामम ब्रह्म, राम जी कौन है? सच्चिदानंद विग्रहम, रामम ब्रह्म परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है श्री राम जी, सच्चिदानंद विग्रह हैं, और माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्यत्यंत कारिणी, ये तो पूर्ण ब्रह्म है और मैं इनकी मूल प्रकृति हूं, मैं ही इनकी माया हूं। इनका रुख देख करके ये सारे संसार के काम मैं ही संपादित करती हूं, मैंने ही संसार का सृजन किया। सर्ग स्थित्यंत कारिणी, सर्ग माने सृजन करने वाली भी मैं ही हूं, इस सारे संसार का संचालन भी मैं ही करती हूं, मैं ही सारे संसार का संहार भी करती हूं। मैंने ही धनुष तोड़ा था मिथिला में, तोड़ते हुए ये दिखाई पड़ रहे थे, पर तोड़ा मैंने ही था। रावण को भी मैंने ही मारा था, मारते हुए ये दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए ये कुछ नहीं करते, ये तो साक्षी हैं, ये तो तटस्थ ब्रह्म है, कूटस्थ ब्रह्म है, ये कुछ नहीं करते। करने कराने वाली मैं इनकी शक्ति माया हूं, इनका रुख देख करके सारे काम मैं ही संपादित करती हूं, पर करते हुए यही नजर आते हैं। बोलो जय सिया राम। उसी बात को गोस्वामी जी यहाँ किशोरी जी के ध्यान में स्मरण कर रहे हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। उन राम वल्लभा जानकी जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं।